Hi, I'm Rajkumar Rao. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. मेरे भाई की शादी हो गई, मेरे भाई की शादी हो गई। अरे बुलाया नहीं तूने? बुलाया नहीं तूने? ऋषि की शादी हो गई ऋषि की। ये लो भाई, मैंने कितना बोला था राजकुमार को भाई कि देख भाई, तू बैचलर मत रहा कर, खूबसूरत लड़कियों को ऐसे प्यार से देखा मत कर। थैंकफुली ही इज आउट ऑफ द मार्केट। थैंक यू ब्रदर। बाप है तू, बच्चे हैं तेरे, आउट ऑफ द मार्केट। कंपटीशन कर रहा है। बट हर्षवर्धन, कंग्रेचुलेशंस, बड़ा सुपर टॉपिक उठाया है, मजेदार अंदाज में तुमने बोला हुआ है। कहीं तुम्हें ये लगा यार ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसको मैं कैसे पेश करूं? थोड़ा टेंशन हुआ था उसके लिए कि नहीं भाई? टेंशन मुझे नहीं हुआ था, जो लिख रहे थे ना अक्षत और सुमन, उनके ऊपर मैं टेंशन डाल देता भाई अच्छे से लिखो। फिर जैसे एक्टर्स आए तो मैंने सीधा उनके ऊपर टेंशन डाल दिया कि भाई अच्छे से करो, मेरे को आता तो है नहीं कुछ। और फिर एडिटर को मैंने सेम बोल दिया, तो सब लोगों को मैं ऐसे ही करके निकला हूँ, टेंशन दूसरे को डालो और भागो। You know, he's being humble. No, Sid, he's just being humble. He's amazing, yeah. He's so sensible as a maker, and he's so responsible. And you know, he's very emotional about things, which is great. I think you need to be emotional. You need to be sensitive as an artist, which he is a lot. यानी कि जब राजकुमार के साथ तुम थे, ऐसा कभी मोमेंट हुआ तुम दोनों रात को बैठ के ऐसे भाई की तरह बात करके रोने लगे किसी इश्यूज पर? हाँ, हम रो रहे थे because I told him, you know, eventually we'll have to interview with Siddharth. We both started crying. I told him we'll have to eventually do an interview with Siddharth. He's like, अरे यार क्या कह रहा है? I said, हाँ यार. So we both were like, we both cried for hours. सिद्धार्थ खुशी के आंसू थे वो। खुशी, of course. हाँ, खुशी के आंसू। हाँ, कोई तो है जो ऐसे जगाएगा दोपहर को 4 बजे एकदम ब्लैक कॉफी के बिना। पर राजकुमार बताओ कि जो जिस तरीके तुम शर्ट उतार रहे हो ना, मुझे लगा है तुम बचपन से ही तुम ऐसे करते आए हो, क्योंकि इट लुक वेरी नेचुरल। मुझे लगा कि तुम बचपन में भी बिना शर्ट के रोड में घूमे हो, दूसरों के घर में एंटर किए हो, बिकॉज इट लुक वेरी नेचुरल भाई। हाँ, मैं तो बिना शर्ट की घूमता था ना बचपन में। हाँ, हाउ डू यू नो दैट? वो मार्केट के सूत्रों से पता चल गया मुझे। हाँ, एक्चुअली मैं सूत्रों को भी दिखाता था जाके, मैं तो बिना शर्ट के रहता था। माने that's true. मैं बचपन से ही एक्चुअली मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूटन में मेरे कैसे 8 पैक्स दिख रहे हैं, एंड यू नो आई एम लाइक सो bloody fit and even in शाहिद। नहीं यार, Sid, it was, you know यार, it's not easy. Like you are such a fit guy, you got such, you know, great muscles. It's not easy to, you know, make that kind of body. But I think thanks to her, she gave me that opportunity and he pushed me and he almost tortured me for 3 months. But it was all worth it. Now when I see the film, and it's not like that, it's just for the heck of it. मतलब फिल्म में उसके पीछे रीजनिंग है कि ये क्यों भैया ऐसी बॉडी बना के घूम रहा है। It's not like कि हमारा you know लीड एक्टर है तो इसकी बॉडी बना दो। No. There's everything has a reason behind it. So I think it's very well done. Yeah, the script, the story, everything is so detailed. मेरा भाई महेंद्र ने मुझे जब ट्रेलर दिखाया, आई जस्ट लव्ड इट दिल से। बट एक चीज बोलूं, मुझे लगता है ये झूठ है हर्षवर्धन। मुझे लगा कि आपने बोला कि आई कैंडी की जरूरत है, तो मैं वो मिलियन व्यूज के चक्कर में राजकुमार से शर्ट उतरवा के रहूंगा। सच सच बोल दे हर्षवर्धन। अरे सच क्या, यही सच है, सिर्फ यही तो चाहता था मैं। अभी तक निकाला नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे यार बहुत funny. Actually, one funny incident is he has a trainer, you know. So initially, I had gone to meet that trainer, and I told him, and I was Raj, if you remember, 105 or 10 kilos. I was very heavy, and then I was trying to tell him कि ये कैसे करना चाहिए, ये वो सब। उसने मेरे को इतना judgmental look दिया ना, और उसने बोला भाई तू रहने दे, तू जाना यार। I took it to heart, and I told Raj, मैं भी लूज करेगा वेट अभी। Yeah, that's true. नहीं हर्षवर्धन, तुम पहले खड़े होकर दिखाओ तुमने वेट लूज किया कि नहीं, पहले तुम दिखाओ। No, listen, if you see his earlier pictures, you'll find it on Google, I'm sure. He was pretty overweight. Arey, he used to cycle. We were shooting in Dehradun, and for like some 10 kilometers, he would cycle every day from the hotel to the set. And eventually I had to tell him, brother, stop cycling. Your back will get messed up. How will you shoot?
तो भाई इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट जब पार्ट 3 बनेगा इसका, तो भाई उसमें डायरेक्टर ही शर्ट उतारेगा। कौन डायरेक्टर होगा? हाँ, जो भी हो उतार लेगा। आई एम प्रिज्यूमिंग कि हर्षवर्धन की हिट फिल्म हुई है, उसको पार्ट 3 मिल जाएगा। अच्छा, तो हर्ष उतार सकता है। He'll be so fit by then. या एकदम। देख भाई, जब भूमि के साथ काम करते हो, मैंने तुम दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट वाला वीडियो देखा, मजा आ गया। बट वाकई में तुम्हें लगा कि तुम और भूमि कंपैटिबल थे टू डू दिस रोल टुगेदर, या एंड में था कि यार भूमि भी इज नोन एज अ ग्रेट एक्ट्रेस, आई एम नोन एज अ ग्रेट एक्टर, मैं उसको ओवरशैडो करूंगा? सच सच बता। On a serious note, हाँ। नहीं यार, देखो एक्टर्स भी एक दूसरे का पत्ता काटते हैं ऐसे। Sid, yaar, I am all for my co-actors. You ask any of my co-actor, I am all for them, yaar. For me, it's not, it's not a boxing championship that is going on. कि कौन ज़्यादा score लेगा, कौन जीतेगा. It's an art form. We are dealing with emotions which are so pure. So it's this feeling should never be there. कि मैं better करूँगा. It's the scene that has to be better. It's the film which is way above any of us. So I think my whole commitment is towards the film and nothing else. And Bhumi is such a fantastic girl, and we've become such good friends, all of us, me, Bhumi, Harsh, and it's just great, the camaraderie, the relationship that we share. It's just amazing. Yeah, you rarely get people who are so much in sync with you, who crack stupid jokes just like you, and they laugh out loud, and also so passionate about what they do. तो कौन ज्यादा स्टूपिड जोक्स क्रैक करता है, भूमि पेडनेकर या फिर राजकुमार? तुम बताओ। भूमि does worse jokes than you. राज या भूमि इज लाइक वो कौन सा गेट है जो जिसमें हम जा नहीं सकते, then you say Colgate. So this is like, yeah. माने अगर वाहियात सबसे घटिया जोक्स का कंपटीशन होगा तो राजकुमार को भूमि हरा देंगी। भूमि मुझे हर चीज में वैसे भी हरा देगी। माने कैसे कैसे? माने तुम बताओ कौन से चीजों में हरा देगी वो तुम्हें? भूमि काउंट करवाओ मुझे। भूमि मुझे चोटी बांधने में हरा देगी, बिकॉज मेरे तो बाल ही नहीं उतने लंबे। और किस में हराएगी हर्ष? एक्टिंग में क्या? एक्टिंग में तो हरा चुकी है बहुत पहले, दम लगा के आयशा में हरा दिया था। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? अब तुम माने मांग रहे हो? You see her in सोन चिड़िया, you see her in सांड की आंख, in दम, she is amazing, yeah, she is such a good actor. क्या बात। अच्छा मैं बोलता हूँ, हर्षवर्धन बिंदास बोलो, ऐसा कोई सीन है क्या जहां भूमि ने राजकुमार को खाया है कि नहीं? डिप्लोमेटिक आंसर मत बोलो, क्योंकि राजकुमार क्लेम्स भूमि इज अ बेटर एक्ट्रेस। हर्ष इतना सोचो मुझे, अरे वो मुझे पता है वो क्या सोचता है। वो सोचता है कि ऐसा खाने वाली फीलिंग ही नहीं थी सेट पे। हाँ वही, मैं खाना, मेरे को खाना याद आ गया कि लंच ब्रेक कभी नहीं मिला तो किसी को खाने को मिलते था। तो खाना जो है ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। खाना नाम होते ही मेरे को चिढ़ आती थी कि यार व्हाई डू पीपल हैव टू ईट यार, क्या है, खत्म करते हैं ना, खाना क्यों खाना है। अच्छा सुनो, मैं क्या, अगर ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ राजकुमार जेन्युइनली कि कोई गाय ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया होगा, या ही हिट ऑन यू, या ट्राई टू शो इंटरेस्ट इन यू रोमांटिकली, ऐसी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? या ऑफ कोर्स हुआ है। और उस वक्त तुम कैसे, माने कभी कभार तुम कैसे रिएक्ट कर रहे थे? No, but it was done in not in a bad way, not in a lecherous way. It was done like in a very gentlemanly way. So of course, with due respect, I gave the signal back, yeah, I'm a street guy. अच्छा, पर जब मैं तुमको पप्पी देता हूं तो तुम तो मुझे 4 पप्पियां वापस दे देते हो भाई। हाँ यार, मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में। बट बताओ हर्षवर्धन, मैंने हंटर देखा, वो एपिक फिल्म थी, एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स बाय द वे ब्रदर। आज भी मैं देखता हूं हंटर, कभी कभार स्निपेट्स आते हैं, मजा आ जाता है। हंसी तो फंसी तुमने किया, यू ट्राइड योर बेस्ट, बट ऐसा इतने टाइम बाद इतनी कम फिल्में क्यों करते हो इतने टाइम स्पैन में भाई? हाँ पूछो इसको क्या है, क्यों भाई? जिसको टैलेंट नहीं रहता ना उसको बहुत होमवर्क करना पड़ता है, बहुत टाइम लगा के करना पड़ता है। उतना है नहीं कि यार कि मैं बहुत कुछ कर पाऊं, बैंडविड्थ भी नहीं है, एंड तो इसीलिए कम करता हूँ।
so that at least फिर फेस सेविंग सा हो जाए कि हाँ ठीक ठाक करता है ये लड़का. सिड, ये 2 फिल्मों के बीच में कुछ 650 ऐड करके आता है, ठीक है. हाँ, यहाँ बैठ के ऐसा बन रहा है कि नहीं 555 तेरा नंबर. गौर से देखो, ये आदमी पैसे कमाने के चक्कर में फिल्मों को छोड़ देता बीच में. ये तुम बार बार एक चीज कहते हो हर्षवर्धन, हम जैसे लोग जो लेस टैलेंटेड है, किस कमबख्त ने तुमको लेस टैलेंटेड बोला है भाई? हर्षवर्धन ने. बीवी है बाहर बैठी है वो. But have you ever been made to feel you're less talented at any point of time, genuinely, bhai? No, yeah, never. I mean, and plus when you also start making films with great actors, ना, तो वैसी फीलिंग आती है कि यार हम भी टैलेंटेड है यार. क्योंकि जब देखते हैं फिल्म तो लगता है यार कि क्या मस्त कमाल का किया है, मैंने कुछ बोला रहेगा इसीलिए किया रहेगा. So they make you feel important, they make you feel good.